नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव पर। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। देवास जिले में पंचायत चुनाव की क्या स्थिति रहेगी, कहां कब मतदान होगा, कितने चरणों में मतदान होगा और उसके लिए प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसे लेकर आज जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह, जिला पंचायत CO प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। तो यहाँ पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर कैसी व्यवस्था रहेगी, कहाँ कहाँ कब कब चुनाव होना है। तो देवास ज़िले की बात कर रहे हैं हम, तो देवास ज़िले में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। आपको बता दें, देवास ज़िले में 18 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होना है और 138 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए। वहीं बात सरपंच की करें तो 494 सरपंच पद के प्रत्याशी इस बार देवास ज़िले में चुनावी मैदान में होंगे। पंचों की बात की जाए तो 8005 पंच इस बार चुनकर आएंगे। देवास ज़िले में यह चुनाव दूसरे और तीसरे चरण में होगा, यानी दूसरे चरण में 28 जनवरी को और तीसरे चरण में 16 फरवरी को मतदान होना है। 28 जनवरी को जो चुनाव होंगे वो देवास, टोकखुर्द और सोनकच्छ विकासखंड में होंगे। इन क्षेत्रों में 8 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होगा, वहीं 65 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए और 221 सरपंच पद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। बात पंचों की करी जाए तो 3615 पंच पद के प्रत्याशी इस चरण में चुनावी मैदान में होंगे। 16 फरवरी को जहां चुनाव होना है वे क्षेत्र होंगे बागली, कन्नौद और खातेगांव विकासखंड। इन क्षेत्रों में 10 जिला पंचायत सदस्य के लिए, 275 सरपंच पद के लिए, 73 जनपद पंचायत सदस्य के लिए और 4390 पंच पद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। इन चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को ही हो चुका है। बात मतदाताओं की जाए तो जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,14,556 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 3,87,123 है। अन्य मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो वह 15 है। इस तरह कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 8,01,694 मतदाता इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आइए बात मतदान केंद्रों की कर लेते हैं। जिले में कुल 1456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण में 632 और दूसरे चरण में 824 मतदान केंद्रों पर चुनाव होंगे। इनमें 306 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और 18 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। साथ ही 60 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक है। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान हो सके, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इस मामले में क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह, सुनिए। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आचार संहिता लागू हो चुकी है। सबसे पहले तो प्रभावी तरीके से आचार संहिता लागू हो, इसके लिए हम लोग आज से कार्रवाई शुरू करेंगे। बहुत ही सख्ती से, शब्द से आचार संहिता को पालन कराएंगे, आचार संहिता को लागू कराएंगे। मतदान की पूरी प्रक्रिया और मतगणना की प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हो, फ्री हो, फेयर हो, निष्पक्ष हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जहाँ जहाँ कितने बल की आवश्यकता लगेगी, कहाँ कहाँ पर आपको अतिरिक्त बल की आवश्यकता लगी, उसका असेसमेंट किया जाएगा। जो भी वल्नरेबल एरियाज है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके हिसाब से वहाँ पर व्यवस्था लगाई जाएगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर हालत में पूरी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न। तो जिस तरह से आपने बताया प्रेस वार्ता में कुछ मतदान केंद्र संवेदनशील है, उसमें क्या व्यापक तैयारी है? देखिए, मतदान केंद्रों का संवेदनशील होना एक डायनामिक सब्जेक्ट है। कुछ पिछले चुनाव में जो संवेदनशील मतदान केंद्र हुए होंगे वो हो सकता है इस वर्ष नहीं हो। हम एक बार से असेस करेंगे, पूरी सभी ग्राम पंचायतों के सभी बूथों को असेस करेंगे और उसके बाद में डिक्लेयर करेंगे कि कौन कौन से हमारी नज़र में संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।
जहां भी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र होंगे उन पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था लगाई जाएगी ताकि किसी तरह की कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन पैदा नहीं हो। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से फ्री, फेयर और निष्पक्ष चुनाव हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आपको यहाँ यह भी बता दें कि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। पंच और सरपंच के चुनाव मतपत्र के द्वारा होंगे, जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव ईवीएम मशीनों के जरिए कराए जाएंगे। पंच का मतपत्र सफ़ेद रंग का होगा, जबकि सरपंच का मतपत्र नीले रंग का होगा। देवास जिले में 2585 ईवीएम मशीनों का प्रयोग जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव के लिए किया जाएगा। यहाँ आपको यह भी बता दें कि पंच और सरपंच के लिए परिसीमन और आरक्षण 2014 और 2015 में जो था वही रखा गया है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आगामी 14 दिसंबर को होना है। अब बात मतगणना की कर लेते हैं। पंच, सरपंच पद के लिए जो चुनाव होंगे उसकी मतगणना उसी दिन यानी मतदान केंद्र पर ही 3 बजे के बाद होगी, जबकि जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतों की गणना विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच सरपंच की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्यों के मतों की गणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर होगी और जिला पंचायत सदस्य के मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण होने के बाद जिला मुख्यालय पर सारणीकरण होगा और वहीं पर परिणामों की घोषणा की जाएगी। बात नाम निर्देशन पत्र की भी कर लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर और पंच और सरपंच के लिए विकासखंड मुख्यालय के अलावा क्लस्टर मुख्यालय पर यह व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि 28 जनवरी को देवास, टोक खुर्द और सोनकच्छ विकासखंड में चुनाव होना है, तो यहाँ चुनाव की प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि यही होगी और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर रखी गई है। वहीं नाम निर्देशन पत्रों की जांच 21 दिसंबर को होगी और 23 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। नाम वापसी के बाद सूची तैयार की जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। जबकि देवास जिले के बागली, कन्नौद और खातेगांव विकासखंड में 16 फरवरी को चुनाव होना है। यहाँ की चुनाव प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू होगी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी रखी गई है। 7 जनवरी को नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी और 10 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। 10 जनवरी को ही नाम वापसी के साथ ही सूची तैयार होगी और इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन भी हो जाएगा। हर विकासखंड में नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए अलग अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें देवास विकासखंड में 10, टोक खुर्द में 11, सोनकच्छ में 11, बागली में 18, कन्नौद में 10 और खातेगांव में 11 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जहां उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र भर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार चाहें तो ऑनलाइन भी अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं, किंतु उन्हें उसकी हार्ड कॉपी निर्धारित समय अवधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगी। नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रत्याशी के साथ 2 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही इस बार 2 ही वाहन ले जाने की अनुमति दी गई है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसका नोडल अधिकारी सुश्री निधि वर्मा को बनाया गया है। हम आपको बता दें, किसी भी तरह की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किसी भी तरह की अगर कोई शिकायत होती है तो आप कंट्रोल रूम में वहां फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं। उनके नंबर भी यहां घोषित किए गए हैं। मैं आपको यहां नंबर नोट कराना चाहूँगा। निधि वर्मा जो नोडल अधिकारी हैं, उनका नंबर है 9893399064। इसी तरह सहायक कर्मचारी
रमेश लोबानिया, जिनका मोबाइल नंबर 8770799989 है। वहीं सहायक कर्मचारी प्रियंका शर्मा का नंबर 9144236675 है। वहीं सचिन पटेल, जिनका मोबाइल नंबर 9074249246 है, जिन पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस बार होने जा रहे पंचायत चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं कोविड जैसी महामारी की आशंका सिर पर खड़ी है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव हेतु गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मतदान दल के सदस्य को मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर दिए जाएंगे। मतदाताओं के मतदान केंद्र पर प्रवेश करने के पूर्व हाथ धोने के लिए साबुन तथा पानी के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। मतदान के दौरान मतदाताओं को ग्लव्स भी दिए जाएंगे। इस दौरान यदि कोई कोविड संक्रमित मतदाता आता है तो मतदान के अंतिम घंटे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी की निगरानी में वह मतदान कर सकेंगे। कोविड संक्रमण से सुरक्षा के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को नोडल अधिकारी बनाया गया है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए विकासखंड स्तर पर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। देवास में 43, टोकखुर्द में 20, सोनकच्छ में 20, बागली में 32, कन्नौज में 25 और खातेगांव में 23 जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।